जय श्री राम। तो भाइयों, मैं आदर्श राजपूत। आज हमारा श्री रामचरितमानस पुस्तक से बालकांड का पेज नंबर है 301 टू 310, 301 से 310 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाइयों, थोड़ा जुकाम हुआ है इसलिए आवाज थोड़ी बदली बदली लगेगी, मैनेज करिएगा। नृप सब भांति सबहि सन्मानी, कही मृदु बचन बुलाई रानी। बधु लरिकनी पर घर आई, राखेऊ नयन पलक किनाई। राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा, बहुएं अभी बच्ची हैं पर आए घर आई हैं, इनको सब तरह से रखना, जैसे इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों को पलकें रखती हैं। जैसे पलकें नेत्रों को सब प्रकार से रक्षा करती हैं, उन्हें सुख पहुंचाती हैं, वैसे ही इनको सब सुख पहुंचाना। दोहा। लरिका श्रमित पुनीत बस, शयन करावहु जाई। अस कही गे विश्राम गृह, रामचरण चितुलाई। लड़के थके हुए नींद के वश हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए। भूप वचन सुनी सहज सुहाए, जरित कनक मणि पलंग दसाए। सुभग सुरभि पय फेन समाना, कोमल कलित सुपेती नाना। राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर रानियों ने मड़ियों से जड़े सुवर्ण के पलंग बिछवाए। गद्दों पर गौ के दूध के फेन के समान सुंदर एवं कोमल अनेकों सफेद चादरें बिछाई। उपबरहन बर बरनी न जाही, स्त्रग सुगंध मणि मंदिर माही। रतन दीप सुठ चारु चंदोवा, कहत न बनई जान जेहि जोवा। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मड़ियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीपकों और सुंदर चंदोवे की शोभा कहते नहीं बनती। जिसने उन्हें देखा हो वही जान सकता है। सेज रुचि रचि रामू उठाए, प्रेम समेत पलंग पौढ़ाए। आज्ञा पुनि पुनि भाई न दीनी, निज निज सेज शयन तिन्ह कीन्ही। इस प्रकार सुंदर शय्या सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर पौढ़ाया। श्री राम जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वे भी अपनी अपनी शय्यों पर सो गए। देखी श्याम मृदु मंजुल गाता, कहीं सप्रेम बचन सब माता। मारग जात भयावनी भारी, केहि विधि तात ताड़का मारी। श्री राम जी के सांवले सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही हैं, हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का राक्षसी को किस प्रकार से मारा। दोहा। घोर निशाचर विकट भट्ट, समर गनहि नहीं काहू। मारे सहित सहाय किमी, खल मारिच सुबाहु। बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मारीच और सुबाहु को सहायकों सहित तुमने कैसे मारा। मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी, इस अनेक करवरे टारी। मख रखवारी करी दूहू भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। हे तात, मैं बलया लेती हूँ, मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु जी के प्रसाद से सब विद्याएं पाई। मुनि तीय तरी लगत पग धूरी, कीरति रही भुवन हरि पूरी। कमठ पीठ पवि कूट कठोरा, नृप समाज महु शिव धनु तोरा। चरणों की धूली लगते ही मुनि पत्नी अहल्या तर गई। विश्व भर में यह कीर्ति पूर्ण रीति से व्याप्त हो गई। कच्छप की पीठ वज्र और पर्वत से भी कठोर शिव जी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। विश्व विजय जसु जानकी पाई, आए भवन ब्याही सब भाई। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। विश्व विजय के यश और जानकी को पाया और सब भाइयों को ब्याह कर घर आए। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी हैं, मनुष्य की शक्ति के बाहर है, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा ने सुधारा है, संपन्न किया है। आजु सुभल
आजू सुफल जग जन्मु हमारा, देखी तात विधु बदन तुम्हारा। जे दिन गए तुम्हारी बिनु देखे, ते बिरंची जानी जन पारही लेखे। हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हुआ। तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं उनको ब्रह्मा गिनती में न लावे, हमारी आयु में शामिल न करें। दोहा। राम प्रतोषी मातु सब कही, विनीत बर बैन। सुमिरी शंभु गुर विप्र पद, किए निधबस नैन। विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिव जी गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण कर नेत्रों को नींद के वश किया, अर्थात वे सो रहे। नींदहु बदन सो सुठी लोना, मनहु सांझ सरसी रूह सोना। घर घर करही जागरण नारी, देहि परस्पर मंगलकारी। नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सो रहा था मानो संध्या के समय का लाल कमल सो रहा। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही हैं और आपस में एक दूसरे को मंगलमयी गालियां दे रही। पूरी विराजती राजती रजनी, रानी कहाई बिलोकहु सजनी। सुंदर बधुन सासु लय सोई, फनिकन जनु सिरमणि पुर गोई। रानियां कहती हैं, हे सजनी देखो आज रात्रि की जैसी शोभा है, जिसमें अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रही है। यूं कहती हुई सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गई, मानो सर्पों ने अपने सिर की मड़ियों को हृदय में छिपा लिया। प्रात पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण चूड़ बर बोलन लागे। बंदी मागदनी गुनगुन गाए, पुरजन द्वार जोहारन आए। प्रातः काल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे, मुर्गे सुंदर बोलने लगे, भाट और मागधों ने गुणों का गान किया तथा नगर के लोग द्वार पर जोहार करने को आए। बंदी विप्र सुरगुर पितु माता, पाई अशेष मुदित सब भ्राता। जनहीन सादर बदन निहारे, भूपति संग द्वार पगुधारे। ब्राह्मणों देवताओं गुरु पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हो गए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा, फिर वे राजा के साथ दरवाजे बाहर पधारे। दोहा। किन्हीं शौच सब सहज सुचि, सरित पुनित नहाई। प्रात क्रिया करी तात पही, आए चारिउ भाई। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब शौच आदि से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रातः ही क्रिया संध्या वंदना आदि करके भी पिता के पास आए। नवान्न है पारायण, तीसरा विश्राम। भूप बिलो के लिए उरलाई, बैठे हर्षी रजा यसु पाई। देखी रामू सब सभा जुड़ानी, लोचन लाभ अवधि अनुमानी। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया, तदंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर और नेत्रों के लाभ की बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई, अर्थात सबके तीनों प्रकार के ताप सदा के लिए मिट गए। पुनि वशिष्ठु मुनि कौशिकु आए, सुभग आसनहीन मुनि बैठाए। सतुन सुतन समेत पूजी पद लागे, निरखी रामु दोऊ गुर अनुरागे। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बैठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों लगे। दोनों गुरु श्री राम जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए। कहाई वशिष्ठु धर्म इतिहासा, सुनहि महेशु सहित रनिमासा। मुनि मन अगम गाधी सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधिक वर्णी। वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा रनिवास सहित सुन रहे हैं, जो मुनियों के मन को भी अगम्य है। ऐसी विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। बोले बामदेव सब साची, कीर्ति कलित लोक तिहु माची। सुनी आनंदु भयउ सब काहू, राम लखनपुर अधिक उछाऊ। वामदेव जी बोले ये सब बातें सत्य हैं, विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह आनंद हुआ। दोहा। मंगल मोद उछानित जाहि, दिवस यही भांति। उमगी अवध आनंद भरी, अधिक अधिक अधिकाती। नित्य ही मंगल आनंद और उत्सव होते हैं, इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी, आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती ही जा रही है। सुदिन सोधी कल कंकन छोरे, मंगल मोद विनोद न थोरे। नित नव सुख सुर देखी सिहाई,
अवध जन्म जाचहि विधि पाई। अच्छा दिन सुमुहूर्त शोध कर सुंदर कंकड़ खोले गए। मंगल आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुए, अर्थात बहुत हुए। इस प्रकार नित्य नए सुख को देखकर देवता सिहाते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं। विश्वामित्रु चलन नित चाहई, राम सप्रेम विनय बस रहाई। दिन दिन सयगुण भूपति भाऊ, देखी सराह महा मुनि राव। विश्वामित्र जी नित्य ही चलना अपने आश्रम जाना चाहते हैं, पर रामचंद्र जी के स्नेह और विनय बस रह जाते हैं। दिनों दिन राजा का सौगुना भाव प्रेम देखकर महामुनिराज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। मागध बिदा राव अनुरागे, सुतन समेत ठाढ़ वे आगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवकु समेत सुत नारी। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी तब राजा प्रेम मग्न हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए। वे बोले, हे नाथ, ये सारी संपदा आपकी है, मैं तो स्त्री पुत्रों सहित आपका सेवक हूँ। करब सदा लड़किन पर छोहु, दर्शनु देत रहब मुनि मोहु। अस कही राहु सहित सुतरानी, परेऊ चरण मुख आवन बानी। हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों पर गिर पड़े। प्रेम विलह हो जाने के कारण उनके मुंह से बात नहीं निकलती। तिन्हीं आशीष विप्र बहुभांति, चले न प्रीति रीति कही जाती। रामु सब प्रेम संग सब भाई, आयसु पाई फिरे पहुंचाई। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वे चल पड़े। प्रीति की रीति कही नहीं जाती। सब भाइयों को साथ लेकर श्री राम जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर लौटे। दोहा। राम रूप भूपति भागति ब्याहु छाहु आनंदु, जात सराहत मन ही मन मुदित गाधी कुल चंदु। गाधी कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र जी के रूप, राजा दशरथ जी की भक्ति, चारों भाइयों के विवाह और सबके उत्साह और आनंद को मन ही मन सराहते जाते हैं। वामदेव रघुकुल गुरु ज्ञानी, बाहुरी गाधी सुत कथा बखानी। सुनी मुनि सुजसु मन ही मन राव, परनत आपन पुण्य प्रभाव। वामदेव जी और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही। मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्यों के प्रभाव का बखान करने लगे। बहुरे लोग रजायसु भयउ, सुतन समेत नृपति गृह गयउ। जहता राम ब्याहु सबु गावा, सुजसु पुनीत लोक तिहु छावा। आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घरों को लौटे। राजा दशरथ जी भी पुत्रों सहित महल में गए। जहां तहां सब श्री रामचंद्र जी के विवाह की कथाएं गा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का पवित्र सुयश तीनों लोकों में छा गया। आए ब्याही रामो घर जपते, बसही आनंद अवध सब तबते। प्रभु विवाह जस भयउ छाऊ, सकही न बरनी गिरा अभिना कही नाहू। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ उसे सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते। कभी कुल जीवनु पावन जानी, राम सिय जसु मंगल खानी। तेहि ते मैं कछु कहा बखानी, करन पुनीत हेतु निज बानी। श्री सीताराम जी के यश को, कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर इससे मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ थोड़ा सा बखान कर कहा है। छंद। निज गिरा पावनी करन कारण, राम जसु तुलसी कहयो। रघुवीर चरित अपार बारिति, पारु कवि कौने लहयो। उपवीत ब्याह उत्साह, मंगल सुनि जे सादर गावही। वैदेही राम प्रसाद ते, जन सर्वदा सुख पावही। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी ने राम का यश कहा है, नहीं तो श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है, किस कवि ने उसका पार पाया है। जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगल में उत्साह का वर्णन आदर के साथ सुनकर गावेंगे, वे लोग श्री जानकी जी और श्री राम जी की कृपा से सदा सुख पावेंगे। सोरठा। सिय रघुबीर विवाहु, जे सब प्रेम गावहि सुनहि। तीन कहूँ सदा उछाहू, मंगलायतन राम जसु।
श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी की विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाए सुनेंगे उनके लिए सदा उत्साह आनंद ही उत्साह है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यह मंगल का धाम है। मास पारायण ब्राह्मण विश्राम इति श्री मद रामचरित मानसे सकल कली कलुष विध्वंसने प्रथम सोपान समाप्त। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह पहला सोपान समाप्त हुआ। बालकांड यहाँ पे समाप्त हुआ। तो भाइयों यहाँ पे बालकांड समाप्त हुआ। ये है 306 पेज। इसमें का 4 पेज हम लोग का बाकी है, जिसमें हम लोग 306 श्लोक भी है और उसके बाद फिर शुरू होगा हमारा अयोध्या कांड। अयोध्या कांड आज से शुरू हो जाएगा। चलिए फिर मिलते क्या है अभी इसमें, हम जो 4 पेज बच्चे हैं उसको हम पढ़ेंगे। तो वह 4 पेज पढ़ने के बाद हमारा ये वीडियो पूरा होगा, कंप्लीट होगा। तो भाइयों इसमें का जो 4 पेज बचा है उसमें अयोध्या कांड शुरू हो रहा है, तो हम इस 4 पेज में अयोध्या कांड भी कवर करेंगे। 4 पेज उसका शुरू का। तो हर कांड से पहले श्लोक आता है, तो पहले हम श्लोक पढ़ेंगे, फिर चौपाई, सोरठा और दोहा जो भी आता है उसको हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरित मानस। द्वितीय सोपान अयोध्या कांड। श्लोक यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विधु उर्गले च गरलम यस्यो रसी व्यालराटम सोवम भूति विभूषणम सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्री शंकरः पातु माम। जिनको गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, लाट पर द्वितीया का चंद्रमा, कंठ में हलाहाल विष और बच्छा, स्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित हैं। वे भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ सर्वेश्वर, संहार करता या भक्तों के पापनाशक, सर्वव्यापक, कल्याण रूप, चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। हर हर महादेव। जय भगवान। प्रसन्नताम या न गताभिषेक तस्तथा न ममले वनवासु दुखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखार विंद की जो शोभा राज्याभिषेक से राज्याभिषेक की बात सुनकर न तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और न वनवास के दुख से मलिन ही हुई। वह मुख कमल की छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों की देने वाली हो। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित भागम पाणव महासहायक चारु चापम नमामि राम रघुवंश नाथम। नीलांबुज श्यामल कोमलांग नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाणव महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंश नाथम। नील कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं श्री सीता जी, जिनके वाम भाग में विराजमान हैं और जिनके हाथों में क्रमशः अमोघ बाण और सुंदर धनुष है, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार
करता हूँ, मैं नमस्कार करता हूँ। दोहा। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चारि। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फलों को धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला है। जब ते रामू ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, भवनु चारि दस भूदर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए, तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बु जी कहूँ आई, मन निगल पुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र से आ मिली। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मड़ियों के समूह हैं जो सब प्रकार से पवित्र अमूल्य और सुंदर हैं। कहीं न जाई कछु नगर विभूति, जनु एतनी ये बिरंची करतुति, सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंदु निहारी। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता, ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलोकी मनोरथ बेली, रामु रूप गुण सिलु सुभाव, प्रमुदित होई देखी सुनी राव। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप गुण शील और स्वभाव को देख सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। दोहा। सबके उर अभिलाषु अस कहाई मनाई महेशु, आप अछत जुबराज पद रामहि देऊ नरेशु। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मानकर प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दें। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा, सकल सुकृत मूर्ति नर नाहु, राम सुजसु सुनी अति ही उछाऊ। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं, उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा। नृप सब राही कृपा विलासे, लोकप करहि प्रति रुख राखें, त्रिभुवन तिनि काल जग माही, भूरि भाग दशरथ समनाहि। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोक पालगढ़ उनके रुख को रखते हुए अनुकूल होकर प्रीति करते हैं। पृथ्वी आकाश पाताल तीनों भुवनों में और भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी और कोई नहीं है। मंगल मूल रामु सुत जासु, जो कछु कही थोर सब उतासु, राय सुभाय मुकरु कर लीना, बदनु बिलोकी मुकुट सब कीना। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया है और उसमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जरट पनु अस उपदेशा, नृप जुबराजू राम कहूँ देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु। देखा कि कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि राजन श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। दोहा। यह विचारु उर आनी, नृप सुदीनु सुअवसरु पाई, प्रेम पुलकी तन मुदित मन, बुरहि सुनायु जाई। हृदय में यह विचार लाकर युवराज पद देने का निश्चय कर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंद मग्न मन में उसे गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया। कहाई भुआलू सुनिए मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक, सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे अरिमित्र उदासी। राजा ने कहा
हे मुनिराज, कृपया यह निवेदन सुनिए। श्री रामचंद्र अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए। सेवक, मंत्री, सब नगर निवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन सबहि रामो प्रिय जेहि विधि मोहि, प्रभु आशीष जनु तनु धरि सोहि, विप्र सहित परिवार गुसाई करहि छोहु, सब रौरिहि नाई। सभी को श्री रामचंद्र वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहे हैं। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जनु सकल विभव बस करहि, मोहि सम यह अनुभय न दूजे, सब पायो रज पावनी पूजे। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया। अब अभिलाषु एकु मन मोरे, पूजहि नाथ अनुग्रह तोरे, मुनि प्रसन्न लखि सहज सनेहु, कहेहु नरेश रजायसु देहु। अब मेरे मन की एक ही अभिलाषा है, हे नाथ, वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है। दोहा। राजन राउर नामु जसु, सब अभितम दतार, फल अनुगामी महीप मनि, मन अभिलाषु तुम्हार। हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपकी इच्छा करने के पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। सब विधि गुरु प्रसन्न जी जानी, बोलेऊ राहु रहसी मृदुबानी, नाथ रामो करियहि जुब राजू, कही यह कृपा करिय समाजू। अपने जी में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमलवाड़ी से बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र को युवराज कीजिए, कृपा करके कहिए, आज्ञा दीजिए तो तैयारी की जाए। मोहि अछत यहु होई उछाहु, लहाई लोक सब लोचन लाहु, प्रभु प्रसाद स्यु सबहि निवाहि, यह लालसा एक मन माही। मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए, जिससे ये सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु, आपके प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निभा दिया, सब इच्छाएं पूर्ण कर दी, केवल यही एक लालसा मन में रह गई। पुनि न सोच तनु रहु कि जाऊ, जेहि न होई पाछे पछताऊ, सुनी मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं, शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे पीछे पछतावा न हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए। सुनु नृप जासु विमुख पछताहि, जासु भजन बिनु चरनी न चाहि, भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी, रामु पुनीत प्रेम अनुगामी। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती, वही स्वामी सर्वलोक महेश्वर श्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेमवश आपके पुत्र हुए हैं। जय श्री राम। तो भाइयों, आज हमारा 310 पेज कंप्लीट हुआ। तो हम लोग मिलते हैं कल की वीडियो में, जिसमें हम लोग 311 to 320 311 से 320 तक पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां भवानी। आपका भाई आदर्श राजपूत। हाँ। इसलिए कुछ कहना चाहते थे लेकिन कहेंगे नहीं, फिर कभी कहते हैं। सोचे थे कि लोगों का प्यार मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा और हम और भी सुविधा के तरीके से इस चीज को क्रिएट करेंगे, अपने पूर्वजों की चीजों को, अपने इतिहास को हम
सबके सामने रखेंगे, लेकिन कोई कोई बात नहीं, हार नहीं मानेंगे हम, बिना प्लेलिस्ट बनाए नहीं रुकेंगे। और आप सबको बस इतना कहना है कि इतना आसान नहीं है सब कुछ ये सब बनाना, वीडियो क्रिएट करना, एडिट करना, डाउनलोड करना, फिर अपलोड करना, और 40-40 मिनट लग जाते हैं कि वीडियो डाउनलोड करने में एडिटिंग ऐप्स से, और 15-15, 20-20 मिनट, 25-25 मिनट लग जाते हैं अपलोड करने में। काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी मेहनत लगती है, तब जाके ये वीडियो बनती है, आप सब तक पहुंचती है। तो कृपया कुछ भी कहने या उंगली उठाने से पहले एक बार जरूर हमारी मेहनत को सोचिएगा। और फिर भी आप सभी को कभी भी कहीं भी कोई भी शब्द, अर्थ, कुछ भी चीज़ों में त्रुटि मिले तो हमें क्षमा करिएगा। और क्योंकि तुलसीदास जी जब ये लिख रहे थे वो खुद क्षमा मांगे थे। शुरुआत के पेज आप जब सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो उसमें आपको खुद पता चलेगा कि उन्होंने बहुत बार क्षमा मांगा था। तो वही सब चीज़ें हम पर भी अप्लाई करिएगा। जब वो एक साधु संत हो कि इतनी क्षमा मांगे थे, हम तो एक छोटे से बालक हैं, प्यारे से सनातनी बच्चे हैं। तो चलिए फिर, हर हर महादेव, जय माँ भवानी, जय बजरंग, जय लक्ष्मण जी, जय सीता माता, जय माँ करणी, जय जय माँ, हर हर महादेव, जय माँ भवानी।